नमस्कार दोस्तों। आज रामनवमी है। रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले एपिसोड में नॉलेज की बात कर रहा था मैं, और मैंने बोला था उससे जुड़ा हुआ मैं आगे जो है किस्सा भी बताऊंगा उसके बारे में कि अधिक नॉलेज से क्या होता है। तो पिछले बारे में आपने जाना होगा, मैंने बताया है और अभी क्लियर भी कर दूं कि देखिए, लोक कलाकार, आधुनिक कलाकार, ट्रेंड कलाकार, तीन कैटेगरी है। तो लोक कलाकारों को तो ट्रेनिंग से अलग कर देते हैं, उनका एक अलग रुतबा है, अलग तरीका है काम करने का। और जो आधुनिक कलाकार है, हम आप जैसे जो ट्रेंड नहीं है, तो उनको ये है कि मैंने बोला था कि पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। उससे आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है और कुछ आगे आपकी यात्रा बढ़ती है। और ट्रेंड जो है वो तो ट्रेंड है ही, लेकिन वहीं जो ट्रेंड है उन्हीं से मामला गड़बड़ होता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा अगर बताने लग गए कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, या अनट्रेंड जो भी है अगर बोलने लगे हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमको बहुत ज़्यादा पता है, तो फिर उनके साथ यात्रा में तकलीफ़ हो जाती है। तो आज इस एपिसोड में इस तकलीफ़ को जो बयान करने की बात है, तो मैं एक छोटी छोटी कुछ बातें जो हैं बताकर करूँगा कि जैसे एनएसडी में सब लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, या और भी जो ड्रामा इंस्टीट्यूट है उसमें भर्ती होने के लिए ऑडिशन देने जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि नहीं होता है, और आप बहुत सारा काम किए होते फिर भी नहीं होता है। कई चक्कर का मारने होते हैं, 2 3 4 चक्कर मारने होते हैं तब कभी होता है। कुछ लोग नहीं किए होते हैं, उनका हो जाता है। आपको लगता है यार उसका कैसे हो गया, इसका कैसे हो गया। तो इसका एक बड़ा सीक्रेट है जो मैंने अपने अनुभव से जाना है। अब जैसे मैं 1988 में रीवा से पहली बार एनएसडी में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आया, और बताया कि मतलब कि बस मैंने ये किया है, फला किया है, ढिका किया है। और पता है कीर्ति जैन साहिबा थी, नेमीचंद जैन साहब की बिटिया जो है वो डायरेक्टर थी। वही ज़्यादा सवालात भी कर रही थी, और काफ़ी कुछ बातचीत हुई और जाना तो, लेकिन मेरा फर्स्ट राउंड से क्लियर नहीं हुआ। मैं वापस आ गया, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार बताओ यार कैसे हो, बहुत तकलीफ़ हुई। नेचुरली जब किसी आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में सफल नहीं होते तो आपको बुरा लगता है। इसके बाद फिर थिएटर करता रहा, फिर थिएटर करता रहा। हालांकि मतलब किस वजह से नहीं हुआ वो वजह मैं बाद में बताऊंगा। आप अगर समझ सके तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद 92 में हबीब साहब के साथ वर्कशॉप की, उनके साथ कुछ नाटक किए, और शहर में तो कर ही रहा था नाटक में। फिर एक जज्बा जागा और फिर मैं एनएसडी के इंटरव्यू के लिए पहुँच। भर तो देते ही थे, नेचुरली फॉर्म तो भरना ही पड़ता है। और संयोग देखिए, कीर्ति जैन साहिबा फिर सामने थी। तो मैंने बताया ये कर रहा हूँ, तरह से मतलब पूछते हैं आपको क्या कर रहे हैं, कैसे करके, तो ये फला ढिका, ये ऐसा किया, ये किया, फला किया है, और ये कर रहा हूँ मैं, नाटक ये किया। उसको भी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद फिर वो हारमोनियम वगैरह में कुछ सुर वगैरह बताने के लिए करते हैं, कुछ गाने के लिए कहते हैं, जो भी है। तो जितना मुझसे हो सकता तो मैंने किया। और तो कीर्ति जैन साहब ने बोला भाई आप तो थिएटर इतना कर रहे हैं और आप फिर आ गए, ये चीज़ मुझे अच्छी तो नहीं लगी। बताइए आप, मतलब कि आप कर रहे हैं तो करते रहिए, क्या ज़रूरत है आपको ट्रेनिंग की। इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाया। पहले भी जैसे जब 88 में गया था तो अचानक मेरे मुँह से निकल गया, उन्होंने पूछा ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया बॉम्बे जाना है। हालांकि ये नामाकुल जवाब था मेरा, जो लेकिन मैं बचपना था और नई नई उम्र थी और मैंने बोल दिया। तो बहरहाल पहली बार भी नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ। इन दोनों किस्सों से मतलब आपने क्या सीखा, मैं अभी मुझे पता नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद फिर समय चलता रहा, मैं बॉम्बे चला गया, थिएटर करता रहा, फिल्मों में, सीरियल में काम करता रहा। फिर जैसे यहाँ एक बार ऐसे फिर अपने यूट्यूब चैनल के मंडी हाउस के इंटरव्यू करता रहा, लोगों के बातचीत करता रहा। उस दौरान मैंने पढ़ा, लोगों को जाना, इरफान साहब को पढ़ा, जाना, सुरेखा सीकरी साहब को जब लिखा मैंने दूरदर्शन के लिए एपिसोड, तो ये हुआ कि कई सारे मतलब कि कुछ जैसे सुरेखा सीकरी जी ने कुछ बहुत खास काम नहीं किया था थिएटर में, नाटक में। इरफान साहब ने भी कुछ नहीं किए थे, 10 नाटक तो मैंने भी नहीं किए थे जब 88 में गया था। बस लिखवा लेते हैं लोग बाग, 2 4 नाटक इधर उधर करके और चले जाते हैं, उनका हो गया। सुमन जी ने बहुत काम किया हुआ था, सोनू कुमार जी जो ड्रामा सेक्शन के मतलब सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और बहुत बढ़िया इंसान है। उनसे बातचीत हो रही थी ये ट्रेनिंग के बारे में, तो बोले मेरा चौथी बार में हुआ। तो मैंने फिर कैलकुलेट किया सारी चीज़ों को कि आपका अधिक ज्ञान आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब जैसे आप जब जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप यही बोलते हैं ना थिएटर कर रहे हैं, मतलब
फाड़ के रखा हुआ है आपने, तो बस वही तो समस्या है। वो चाहते नहीं कि आप फाड़ के रखें, वो जानना ही नहीं चाहते आपने क्या तोड़ा। वो एक कच्चा घड़ा चाहते हैं, कच्ची मिट्टी का लोंदा चाहते हैं, जिससे वो उसको आकार दे सके ट्रेनिंग के साथ में। तो अगर वो मतलब ये नेचुरली कि उसमें सेंस तो होना चाहिए, काम करने का सेंस आपको दिखना चाहिए सामने। तो फर्स्ट जो एंट्रेंस है वो इसी में क्लियर हो जाता है कि सेंस आप में दिखना चाहिए। और हाँ, जो अगर नहीं करते हो तो हारमोनियम में रियाज ज़रूर किया करें, वो देखते हैं वहाँ। और नेचुरली बाकी जो ऑडिशंस में स्क्रिप्ट आती है वो तो आप करते ही हैं। तो बाकी बहुत ज़्यादा ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है उनको। वो ज्ञान वहाँ बताकर आपका एग्ज़ाम में क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट एंट्रेंस में आप लिख कर ले लीजिए, ज्ञान आप लेने गए। अगर आप ज्ञान से भरे हुए हैं तो वो आपको ज्ञान क्यों देंगे? क्यों आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्यों ट्रेनिंग के लिए आपको के लिए करेंगे कि आज ये ट्रेनिंग करिए? आप ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको उनको महसूस कराना है कि साहब मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस क्राफ्ट के बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जब जितना भी किया हो आपकी वो आपके अंदर भी आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ यार, वो एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता तो है नहीं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत जो भी आप कर रहे हैं, अब उसमें मुझे उस क्राफ्ट की जानने की ज़रूरत है, जिससे मैं काम कर सकूँ, अच्छे से कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि क्या है ये क्राफ्ट। और सबसे पहले लोगों को बताने की बात छोड़िए, पहले मैं जान सकूँ क्या है। मैं जब तक नहीं जानूँगा तब तक मुझे करने का जो है वो आनंद नहीं आए। इसलिए तो अब ये आपका फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम यहीं क्लियर कर लें, अगर आप ये ध्यान रखें। अदरवाइज़ फिर वही वो पका घड़ा पहुंचा ना, तो उसको पहले तोड़ते हैं वो। फर्स्ट उसमें कट तोड़ा, थोड़ा टूटा, आप सेकंड में आए, लगा कि ठीक है, ठीक ठाक टूट गया, पता चला नहीं टूटा है, और टक और कड़क के मार दिया थोड़ा, अब लगा टूट गया, ठीक है अब तो ले लेंगे। अगर आपके भाव से बातचीत करने से लगा नहीं भाई अभी गुरु टूटा नहीं है अभी, तो थर्ड टाइम फिर बुला लेंगे। आप पहुंच गए अगर, तो थर्ड टाइम फिर टक तोड़ेंगे, आपको लगे कि अब टूट गया गुरु, अब ले लेते हैं, तो तीसरी और चौथी बार में फिर ले लेते हैं फर्स्ट उसमें। तो ये फर्स्ट का ये है गणित। सेकंड का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। थिएटर में, ट्रेनिंग में सेकंड राउंड में सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ही पावर है कि आपको एनएचडी के आसपास अगर जाएंगे तो कोई चित्र बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कलर के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पावर देखते हैं आपका। बहुत ज़्यादा आपका इंटेलेक्चुअल यहाँ भी नहीं देखते हैं। सॉरी, आपने जहाँ इंटेलेक्चुअल दिखाई वहीं आप आउट हो गए। वैसे तो आदिवासी कोटे से होता है, कोटा वहाँ भी है, ऐसा नहीं है। और 92 में जब गया था तो मेरे अनुज है, अनुज जो अभी नहीं है फिलहाल, बॉम्बे में भी काम किया, दिलीप पावले, उनका हो गया था उस कोटे से। लेकिन वो दूसरा इशू है, अभी यहाँ नॉलेज का इशू है कि बहुत ज़्यादा है ना, आदजल नगरी छलकत जाए, वो कहावत है। तो वो छलकना आपका दिखा सामने वाले को, तो आपको बोलेंगे छलक जाओ, हट जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। तो दोस्त कुछ लोग कहते हैं ये सवाल, आप ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं? अरे भाई सीधी सी बात पूछेंगे नहीं, आप ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों आना चाहते हैं, ये तो पूछेंगे ना आपसे। तो वो सवाल का जवाब यही है, ट्रेनिंग मैं कुछ जानते ही नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ, मेरे दिली तमन्ना है, मेरा दिल इसी में लगता है, इसी में मतलब लगता है कि बस दिन रात लगा रहा हूँ, लेकिन इस क्राफ्ट की मुझे जानकारी नहीं है, तो मुझे आना पड़ेगा। इस तरह से सेकंड ऑप्शन जो है, आपको हारमोनियम से आप वो करते रहें, वो मैंने बताया, और वो रियाज बहुत ज़रूरी है। और तो ज़ुबान की एक्सरसाइज तो है ही है, आपको करना है, वो ऑडिशंस होंगे। बाकी आपको जो मैंने आपके अनुभव के साथ बताया कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना आपके लिए नुकसानदेह है। इवन ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप जब बॉम्बे जाते हैं तो आपका एनएचडी का जो ट्रेंड है उसका सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड सिर्फ उस डॉक्यूमेंट से बन जाता है। बाकी जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको प्रूफ लगाना पड़ता है, वीडियो प्रूफ लगाना पड़ता है। तो वो है कि आपका आर्टिस्ट का कार्ड बन जाएगा। लेकिन आपने वहाँ भी अगर आपने कहते हैं काबुल में गधे होते हैं, ऐसे नहीं कि हर एनएचडी वाला, हर ट्रेंड एक्टर कहीं सुपरस्टार नहीं बन गया, स्टार नहीं बन गया, वो भी स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल लेकिन वही करते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। तो कृपया किसी भी स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए वो मत बताएं। हम जब तक अज्ञानी बने रहेंगे तब तक ही हम आगे बढ़ेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझसे कायदे से तो जूनियर 2000 में गए थे, मैं तो 96 में गया। आमने सामने देखा, वो सही कहते हैं कि मुझ जैसे देख के बंदे को वॉचमैन से ज़्यादा जॉब नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन लगा रहा बंदा ना, और कहीं ज्ञान नहीं बताने लग गया कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ।
बड़ा राजपाल यादव सर मेरे साथ के मैंने देखा है, समझा। 97 में पहला सीरियल साथ में किया है राजपाल ने मेरे साथ में। आज भी मिलते हैं, भैया भैया बोलते हैं। क्या मतलब इनकी मतलब जानते हैं राजपाल यादव कहाँ हैं और नवाज कहाँ है? नवाज आज भी मिलेंगे तो प्यार से ही मिले। ये जब तक मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी अगर हैं तो झुक जाइए, झुक कर चलेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा फल होते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, वो रखेंगे तो आप बढ़ेंगे और हर एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो ये है सीक्रेट ऑफ द एनएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, ट्रेनिंग के एग्ज़ाम का। तो रामनवमी के दिन आज इस बार ये एपिसोड यहीं पर, और अगले एपिसोड में हम और कुछ बात करेंगे, एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, इस एक्टिंग पाठशाला में की बात करेंगे। लेकिन कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, खूब सब्सक्राइब करें, देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें। कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं, आप अगर पूछेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।